यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। धन्यवाद हो प्रभु का। अभी तक 3 वाणियाँ सुनी हैं और हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, है ना। बचपन से बाल सफ़ेद हो गए और सुनते चले आ रहे हैं, और कभी मौका दिया प्रभु ने तो सुनाते भी आ रहे हैं ना, और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये चौथी वाणी आपने देखा होगा, इसको पवित्र आत्मा ने बिल्कुल बीच में रखा है ना। 3 वाणियाँ इसके ऊपर है जो हमारे और आपसे संबंधित हैं, यानी पृथ्वी से। लेकिन और उसके बाद की जो 3 वाणियाँ हैं वो यीशु मसीह के अपने स्व से संबंधित है ना। लेकिन ये वाणी जो है ये एकदम बीच में रखी है। आपको बताएं इसका कारण क्या है। जब ये वाणी अभी परसों ही दी ना आपने, तो मैं अपने घर में थी और मैंने कमरा बंद किया। मैंने कहा प्रभु, बचपन से ही वाणियाँ सुनते आ रहे हैं, प्रचार भी करते आ रहे हैं, कुछ नया प्रकाशन दीजिए जो अभी तक लोगों को नहीं मिला है। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो पवित्र आत्मा ने मुझे जो दिया वो मैं आपको दे रही हूँ। ये वाणी जो है ये बीच में क्यों रखी गई, इसका एक कारण है, और उसका कारण ये है कि 3 वाणियाँ जो हैं डाकू से एक पहली संबंधित थी, लोगों से संबंधित थी, फिर माँ से संबंधित थी, है ना। और उसके बाद की जो 3 वाणियाँ हैं यीशु मसीह के अपने से संबंध है ना, अपने से संबंध है। लेकिन ये चौथी वाणी जो है ये यीशु मसीह से खुद संबंधित है। उसका कारण क्या है, इस वाणी में मत्ती 27 में ही कम से कम 14 भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं। 14 भविष्यवाणियां सिर्फ मत्ती 27 में यीशु मसीह के विषय में पूरी हुई हैं। इसीलिए जब यीशु मसीह संपूर्ण रीति से एक पाप का पुरुष बन गया, आप समझ गए, एक पाप का पुरुष बन गया, तो परमेश्वर उसको देख नहीं पाया। मैं बताती हूँ बाइबल में कहाँ निकला है, जल्दी से निकालिएगा। हबक्कू और उसका 1 बाप उसकी 13 है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं तू बुराई को देख नहीं सकता, और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता है। तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को, हमारा यीशु मसीह कौन था, निर्दोष था, नहीं देख पाया परमेश्वर। हजारों साल पहले हबक्कू के द्वारा परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी करा दी थी कि जब मेरा पुत्र मनुष्य जाति के पाप को अपनी देह पर लिए होगा, मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। यही कारण था यीशु मसीह वेदना से चिल्ला उठा। आप समझ रहे हैं, यही कारण था कि वो चिल्ला उठा, क्योंकि अब यहां पर भी कोई काम नहीं है उसका, और अभी वो वहां गया नहीं है। तो वो क्या है, आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में लटका हुआ है। अब देखिए दूसरी चीज, अब आप निकालिए भजन संहिता 129:3। हलवाओं ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया, और लंबी लंबी रेखाएं खींचने से क्या होता है, जब जमीन में हलवाए हल चलाते हैं तो जमीन फट जाती है और धारियां बन जाती है ना, उसी में तो गेहूं वगैरह बोया जाता है। ये कंडीशन थी, इसलिए यीशु मसीह चिल्ला उठा, क्योंकि वो संपूर्ण मनुष्य था। और ये भविष्यवाणी दाऊद ने पहले कर दी थी। दूसरी भविष्यवाणी आगे देखिए, भजन संहिता 22:1। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे, ये हो चुका है, ये दाऊद ने पहले कह दिया था कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ेगा तो ऐसे ही चिल्लाएगा। ये किसने कराया, बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और सिखाने और समझाने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है,
ताकि परमेश्वर का दास सिद्ध बने और सेवा का काम किया जाए। पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुंह से ये बात पहले से कह दी थी कि जब हमारा उद्धारकर्ता क्रूस पर चढ़ेगा तो वेदना से चिल्लाने लगेगा। इसी के साथ देखिए भजन संहिता 69:2। मैं बड़े दलदल में फंसा जाता हूं, मैं दर्द में फंसा जाता हूं, मैं दर्द से चूर हो गया हूं, मुझे किसी की मदद चाहिए, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पिता ने तो मुंह फेर लिया। मनुष्य कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य तो खुद ही उसे क्रूस पर चढ़ा के उसको मार डाल रहे हैं। आगे, और पैर लटका हुआ है। पैर कहाँ टिके हैं? उन कीलों पर। हाथ कहाँ टिके हैं? कीलों पर। मेरे पैर कहीं नहीं टिके। स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी, उसके लिए ना स्वर्ग में जगह है और ना पृथ्वी पर, और बीच में लटका हुआ है। मैं गहरे दुख के जल में आ गया। इतना गहरा जल है दुख का जिसमें मैं डूब रहा हूं। इसीलिए यीशु मसीह चिल्लाया, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आगे, और धारा में डूबा जा, दुख के धारा में डूबा जा रहा। ये पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुंह से पहले से ही कहला दिया था। यीशु मसीह इस समय ये जो चौथी वाणी है, यीशु मसीह जो चिल्ला रहा है वो इसलिए नहीं चिल्ला रहा है कि उसको दुख है। उसको दुख नहीं है, उसके लिए एक आनंद का विषय है कि वो परमेश्वर के उस काम को पूरा कर रहा है जिसको पूरा करने के लिए वो आया। लेकिन संपूर्ण मनुष्य भी है तो दर्द तो हो ही रहा होगा, दुख तो हो ही रहा होगा, खून निकल रहा है, रात भर उसको सोने नहीं दिया है। और फिर देखिए, इसके बाद देखिए यशाया 53:6। अब देखिए कितनी भविष्यवाणियां पुराने नियम में, नए नियम में, सारी भविष्यवाणियां इस बीच के समय में, इस चौथी भविष्यवाणी में क्या हो रही है? पूरी हो रही है। हम तो सब के सब भेड़ों के समान, हम क्यों ये क्रूसीकरण हो रहा है? क्योंकि हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, अपने अपने मार्ग पे। मेरा जीवन कैसा था 96 से पहले? ऐसा ही था। अपने अपने मार्ग में चल रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने पापों में डूबे हुए मस्ती में चले आ रहे हैं। जब परमेश्वर की दया हुई और उसने पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा, वचन के द्वारा उन गूढ़ बातों को बताया, तब पता चला हमारे परिवार में, हमारे पापा जो थे एक विश्वासी परिवार में पैदा होने से कुछ नहीं होगा, पादरी के परिवार में पैदा होने से कुछ नहीं होगा। आपको उद्धार के लिए पछतावा करना ही पड़ेगा। आपको अपना जीवन बचाने के लिए पछतावा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान दी है। इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। यशाया से पहले ही उसने कहलवा दिया था कि मैं तुम्हारे लिए ये वेदना सह रहा हूं, चौथी वाणी, क्योंकि तुम भटके हुए थे, तुम अपने अपने मार्गों में चल रहे हो, मैं अपने मार्ग में चल रही थी। इसलिए ये भविष्यवाणी क्या हो गई? पूरी हो गई। और यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अकेला है ना। आगे पढ़िए, एक और पढ़िए, बस पढ़ते जाइए प्रभु के लिए। और यशाया 54 और उसकी 7 और 8। क्षण भर ही के लिए, ये जो छोड़ा जाना था ये बहुत लंबा नहीं था। आप समझ रहे हैं? ये जो छोड़ा जाना था चौथी वाणी में, जब परमेश्वर ने क्षण भर के लिए अपना मुंह फेरा तो यीशु मसीह तड़प उठा। क्षण भर के लिए, पढ़ो बेटा, मैंने तुझे छोड़ दिया। यशाया को कह दिया था परमेश्वर ने कि क्षण भर के लिए मैं अपने पुत्र को छोड़ दूंगा, क्योंकि जिस कंडीशन में वो होगा, जिस वेदना में वो होगा, जिस पाप को लिए हुए होगा, मैं उसको देख नहीं सकता। परमेश्वर पाप नहीं देख सकता, उसकी आंखें इतनी शुद्ध हैं कि वो उत्पात देख नहीं सकता। परमेश्वर दंड देख नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर दंड देना भी नहीं चाहता है। कह रहा है, आगे पढ़ो बेटा, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे क्या कर लूंगा? रख लूंगा। क्रोध कब करते हैं? जब कोई गलती करता है।
जब कोई पाप करता है तो क्या होता है, दंड मिलता है। तो परमेश्वर कह रहा है कि क्रोध के आवेश में आकर मैंने पल भर के लिए, ऊपर लिखा था क्षण भर के लिए, अभी लिखा है पल भर के लिए, मैंने तुझे क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, तुझसे मुंह में मोड़ लिया, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे हैं, ये चौथी वाणी जो है ये अकारण नहीं, अकेली है, ये अकेली है। मैं इसको बोलती हूँ, आज मैंने सीखा, आज ही सीखा, ये प्रकाशन मुझे आज ही मिला। आपको बताएं कि ये अकेली है। जब हम पाप में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, अभी जैसे आंटी ने बोला, क्या कर देते हैं, हमारे बच्चे भी छोड़ देते हैं, तुम जानो, है ना, लोग भी छोड़ देते हैं, तुम जानो, है ना, क्यों? क्योंकि कोई दुख में साथ नहीं लेगा। एक है, हम जिस भी कंडीशन में होंगे, अगर दिल से आ जाएंगे तो वो हमें अपना लेगा, वो हमें क्या करेगा, अपना। दुनिया में, सृष्टि में, पूरी सृष्टि में, कायनात में सिर्फ एक है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। जिस भी कंडीशन में, जिस भी दुर्दशा में हम आएंगे वो हमें अपना लेगा। इसलिए यीशु मसीह वेदना से चिल्ला उठा, क्योंकि उसके कपड़े बांटे जा रहे थे, उसको घायल किया गया था, उसका जो दाम चुकाया था। एक और मैं पढ़ाऊंगी, प्लीज उसको पढ़ दीजिए यहाँ पर, जकरिया 11:13। जकरिया 11, कोई भी चीज आप 27 बाब को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और आप उसमें देखना किस तरह से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई एक एक भविष्यवाणी इस चौथी वाणी में पूरी हो गई है। मैंने बहुत सी निकाली है, लेकिन टाइम कम है, 15 निकाली है मैंने 27 चैप्टर में। मत्ती 27 में 15 भविष्यवाणियां पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन में दी कि ये देखो, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक संपूर्ण उद्धार का कार्य हो रहा। इसके बाद कोई उद्धार का कार्य नहीं होगा, इसके बाद कोई उद्धार का कार्य सृष्टि में नहीं होगा, हमें उद्धार पाना है। जकरिया में क्या कहता है, पढ़ो बेटा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें किसे, वो जो 30 चांदी के सिक्के थे, इसे कुम्हार के आगे फेंक दे। ये क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया। आप समझ रहे, भारी दाम था। देखिए उस दाम में भी, उस पैसे में भी, 30 सिक्कों में भी यीशु मसीह ने क्या किया, परदेशियों के लिए कब्रिस्तान खरीद लिया, क्योंकि परदेशियों के लिए कोई कब्रिस्तान नहीं था। इसका मतलब वो कहीं दफनाए नहीं जाते थे, इसका मतलब है चील कौवे गिद्ध उनको खाते थे। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, पवित्र आत्मा ने लिखाया, क्या ही बड़ा दाम है जो उन्होंने मेरा लगाया। और जब यहूदा इस्करियोती, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पढ़ते हैं, मैं पढ़ रही हूँ 27 की 6 आयत। तब प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्यवाणी कहाँ जकरिया और कहाँ मत्ती। तो आप देखिए कि ये चौथी वाणी जो है, ये सबसे पावरफुल वाणी है। इस वाणी में अब जो 3 होंगी वो यीशु मसीह अपने बारे में कह रहा है। उससे पहले जो 3 थी वो मेरे और आपके लिए था। उद्धार का था, कलमा था, क्षमा का कलमा था, हैं, एक दूसरे की चिंता, जिम्मेदारियों का कलमा था, तीसरा कलमा। लेकिन चौथा कलमा जो है वो सारी भविष्यवाणियों का यीशु मसीह की देह में पूरा होने का है। इसलिए यीशु मसीह वेदना से चिल्ला उठा और परमेश्वर ने क्षण भर के लिए अपना मुंह फेर लिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।